गुड मॉर्निंग। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग सारे इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज को रिवाइज करते हैं। नंबर 1 पावर रूल। पावर रूल में क्या होता है, x की पावर n dx टाइप की चीजें आती हैं, ठीक है ना। ये क्या फॉर्मूला बन के तैयार होता है, ये बन के तैयार होता है जो पावर होता है ना उसमें एक ऐड हो जाता है n+1 और जो चीज पावर में होती है वही चीज बेस में आती है n+1 और प्लस सम कांस्टेंट c। क्लियर है दोस्तों। ये फॉर्मूला एक जगह पे काम नहीं भी करता है। वेन एवर n की वैल्यू -1 होती है तो ये फॉर्मूला वर्क नहीं करता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो साथ साथ में आप ये कंडीशन भी लगा सकते हो कि जो n है वो -1 नहीं हो सकता, ठीक है। क्लियर है। अगर n-1 नहीं हो सकता तो इस केस में इसका आंसर क्या बनेगा, तो इस केस में इसका आंसर बन जाएगा x की पावर -1 dx बराबर इसको लिख लेंगे इंटीग्रेशन 1/x dx और 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log mod of x प्लस सम कांस्टेंट c। क्लियर है, पक्का। चलें आगे। पहला फॉर्मूला समझ में आ गया। देखो इससे सवाल कैसे लगेंगे आइए वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए x की पावर आपका आ जाए 3 dx तो क्या बनेगा, x की पावर इन पावर में क्या होता है एक ऐड होता है तो x की पावर 3+1 और अपॉन में कितना 3+1 ये बन जाएगा x की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस सम कांस्टेंट c। क्लियर है। इसी तरीके से हम बहुत सारे एग्जांपल्स लेके समझ सकते हैं इंटीग्रेशन में x की पावर ½ dx, ठीक है ना। तो यहाँ से बन जाएगा कितना हो जाएगा ये x की पावर n+1 अपॉन में n+1 और प्लस सम कांस्टेंट c, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा x की पावर 3/2 ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट c। क्लियर है, यहाँ से सब कुछ क्लियर हो गया। चलें आगे। अगला फॉर्मूला है कांस्टेंट रूल। अगले फॉर्मूले का नाम है कांस्टेंट रूल। किस तरीके से काम करता है आइए सीखते हैं। तो देखिए सेकंड कांस्टेंट रूल में क्या होगा, k और dx इस तरीके से होगा, ठीक है ना। तो k जो भी होगा वो बाहर की तरफ आ जाएगा और इंटीग्रेशन 1 dx बनेगा, ठीक है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो इंटीग्रेशन x की पावर 0 dx, ठीक है। तो ये बन जाएगा सर कितना x की पावर 0+1 और अपॉन में 0+1 और सम कांस्टेंट c। तो यहाँ से बन जाएगा k और x की पावर 1/1 प्लस c। तो यहाँ से बन जाएगा kx प्लस c। तो डायरेक्ट आप सीधा फॉर्मूला याद कर सकते हो kx और प्लस c, ठीक है ना। तो यहाँ से बहुत आसानी से आप ये चीज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपका लिखा है कि 2 dx लिखा है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 2 बाहर आ जाएगा और 1 dx रहेगा और 1 का कितना हो जाएगा x और प्लस सम कांस्टेंट c। क्लियर। आप बहुत सारे और भी एग्जांपल ले सकते हो। इंटीग्रेशन जैसे मान लो लिखा है पाई dx, ठीक है। तो ये बन जाएगा पाई बाहर की तरफ आ जाएगा और पाई x प्लस c बन जाएगा। तो ये हमारा जो है वो कांस्टेंट रूल हो गया, ठीक है। चलें आगे अगले फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। तीसरे फॉर्मूले में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन सीखेंगे और सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लिख लेते हैं। तो थर्ड में आ जाएंगे हम लोग ये इंटीग्रेशन रूल फॉर ट्रिगो फंक्शंस। पहला इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, अगला इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx, अगला इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, अगला इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, ठीक है ना। आइए पहले इन 4 को डिस्कस कर लेते हैं तो बचे हुए फिर 2 को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से देखिएगा, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का cos x प्लस c होता है। आप रिवर्स प्रोसेस के साथ डिफरेंशिएशन में भी जा सकते हैं, ठीक है ना। इट्स अप टू यू आप किस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin x प्लस में c और यहाँ से tan x के लिए क्या करेंगे अपन लोग इसको लिख लेंगे sin x और अपॉन में कितना सर cos x और dx। इसको अगर t मानोगे तो ये चीज़ आसान हो जाएगी और यहाँ से बन जाएगा माइनस का log mod ऑफ cos x प्लस c, ठीक है ना। ये माइनस क्यों आ रहा है समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो log ऑफ, अगर ये माइनस को ऊपर पावर में ले जाओगे तो ये हो जाएगा log ऑफ sec x और प्लस c, ठीक है। बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो। इसी तरीके से क्या है कि cot x को आप लिख सकते हो cos x अपॉन में sin x और dx। ये बन जाएगा sin x को अगर t मानोगे तो 1/t हो जाएगा एंड दिस विल बिकम log mod ऑफ sin x
प्लस सी। आपको ये तो बात पता होगी कि लॉग के साथ में हमेशा मॉड्यूलस फंक्शन का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि लॉग जो है नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड नहीं होता है। ये बात आपको जरूर पता होगी, ठीक है ना। चलें आगे, इसके दो फॉर्मूले बचे हैं, उनको भी लिख लेते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनको आपको 100% याद रखना है, ठीक है। चलें आगे, हमारे पास क्या क्या छूट गया? हमारे पास छूट गया sec x dx, और क्या छूट गया? cos x dx, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, इनको याद करना ही पड़ेगा। देखिए ये बनेगा log मॉड में कितना? sec x प्लस tan x। आप रख रख के याद करिए आराम से। यहां से बन जाएगा log मॉड में cos x माइनस में cot x, ठीक है सर, और प्लस सम कांस्टेंट c। बहुत आसानी से इन सारी फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करनी है और आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, ठीक है। चलें आगे बढ़ें। अगला है इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, या इंटीग्रेशन रूल फॉर ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें क्या होगा कि आप इंटीग्रेशन 1/√1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या इंटीग्रेशन में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, या इंटीग्रेशन में 1/x√x² माइनस 1 dx, ठीक है ना। इनके फॉर्मूला याद करेंगे, साइन इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट c, और इसका अगर याद करेंगे तो ये बन जाएगा सर कितना? tan इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट c, और ये बन जाएगा सर आपका sec इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट c। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। आपको एक बात और भी याद है कि cos इनवर्स x का अगर डिफरेंशिएशन करते तो माइनस आ जाता था यहाँ पे, याद है। तो इसी चीज को हम इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं कि माइनस का cos इनवर्स x प्लस c। इधर हम ये लिख सकते हैं इसका आंसर, और या ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से इसकी जगह पे लिख सकता हूँ माइनस का cot इनवर्स x प्लस c, और इसी तरीके से यहाँ पे लिख सकता हूँ कि माइनस का cosec इनवर्स x प्लस c। क्लियर है? तो ये सारे के सारे इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज आपको बहुत आसानी से याद करने हैं। क्लियर है? देखो ध्यान से समझिए कि साइन इनवर्स x प्लस c भी लिख सकता हूं और माइनस कॉस इनवर्स x प्लस c भी लिख सकता हूं। ईदर यू कैन राइट दिस और यू कैन राइट दिस, और ईदर यू कैन राइट दिस और यू कैन राइट दिस वन, ठीक है ना। इट्स अप टू यू। चलें आगे। अगला फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल रूल, चौथा एक्सपोनेंशियल रूल फॉर इंटीग्रेशन। क्या होता है? जैसे इंटीग्रेशन में a की पावर x dx लिखा हो, ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला बनके तैयार होता है a की पावर x अपॉन log a, ठीक है ना, और प्लस सम कांस्टेंट व्हाट c, ठीक है। जैसे अगर आपको करना हो 2 की पावर x dx करना हो अगर, तो आप करेंगे 2 की पावर x अपॉन में log 2 और प्लस सम कांस्टेंट c। एक बात तो आपको पता होगी कि व्हेनेवर log में बेस नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब वो बेस ई होता है, जिसको नेचुरल लॉग कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर बात है? तो आप ई लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। क्लियर हुआ इतनी बात? इसी तरीके से इसी फॉर्मूले पे अगर आपसे पूछा जाए ई की पावर एक्स अगर dx हो तो क्या बनेगा, तो आप कहोगे सर ई की पावर एक्स और लॉग ई बन जाएगा ये, और लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो डायरेक्ट आप इसको ई की पावर एक्स और प्लस सी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ इतनी बात? इतनी बात क्लियर हो गई? पक्का? चले आगे। यहाँ से पहला फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन में 1/x² माइनस का a² dx माइनस x² dx, और इसमें अगला फॉर्मूला बन जाएगा इंटीग्रेशन में 1/x² प्लस a² और dx, ठीक है। आइए ध्यान से देखेंगे, बहुत आराम से देखेंगे। इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर हो रहे हैं ना, x प्लस a और x माइनस a। अगर इनके फैक्टर हो जाएंगे तो ये ऐसे टूटेगा 1/2a लॉग में मॉड। देखो ध्यान से देखो, x माइनस ए तो x² माइनस a² है ना, तो ये बन जाएगा x माइनस ए ऊपर की तरफ, ठीक है ना। अगर ऊपर में माइनस आया तो नीचे की तरफ प्लस हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? दूसरा देखो, इसका भी फैक्टर हो सकता है, इसका भी फैक्टर हो जाएगा। अगर फैक्टर हो जाएगा तो 1/2a आएगा और लॉग मॉड में। अब देखो यहाँ a पहले है, a अगर पहले है तो a प्लस आएगा हमें, क्योंकि आप 12th में क्या लाना चाहते हो? a प्लस लाना चाहते हो, a माइनस नहीं लाना चाहते ना, a प्लस लाना चाहते हो। तो याद करने का ट्रिक है, आप ऐसे याद कर सकते हो a प्लस एक्स, अगर ऊपर में प्लस आ गया है तो नीचे में खट से a माइनस एक्स चला जाएगा और प्लस सम कांस्टेंट c चला जाएगा। देखो ध्यान से, a पॉजिटिव है इस वजह से a प्लस आएगा। अगर यहाँ a नेगेटिव होता तो a के साथ ऊपर में नेगेटिव ले लेते, ठीक है। क्लियर है? अब ये देखो ये किस तरीके का, ये लगभग अगर आप देख पा रहे होगे तो ऐसा दिख रहा होगा ये आपको 1/x² प्लस 1² टाइप का ही दिख रहा है, दिख रहा है। और इसका फॉर्मूला अपन को याद है, कितना होता था? ये होता था tan इनवर्स x, यही तो होता था।
याद है ना। तो अगर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस सम कांस्टेंट c। तो बहुत आसानी से इन सारे फॉर्मूलाज को प्रैक्टिस करना है आपको। सारे के सारे फॉर्मूलाज ऐसे ही आप एक बार रिवाइज करिए, आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यही सारे फॉर्मूलाज हम पढ़ेंगे जब इनमें अंडर रूट का साइन लग जाएगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन में 1/√, में कितना एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन में 1/√, में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और अगला मैं लिखता हूं इंटीग्रेशन में 1/√, में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, बड़े ध्यान से आपको समझना है, बहुत ध्यान से आपको समझना है, क्या चीज बन जाएगा ये, ध्यान से है, ठीक है। ये बनेगा लॉग मॉड में, ध्यान से, बहुत ध्यान से, x प्लस अंडर रूट में जो भी चीज यहां है वही चीज आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस में c, ठीक है। इसी तरीके से देखो ये कैसा दिख रहा है, अगर ये आप देख पा रहे होंगे तो ऐसा दिख रहा होगा, अंडर रूट में 1 स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ऐसे दिख रहा है। और ये किसका होता है, साइन इनवर्स एक्स का। तो यहां से डायरेक्ट आपको याद रख लेना है कि थोड़ा ट्रिक से याद करना पड़ेगा, साइन इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा ये वाला फिर कितना हो जाएगा, ये इसके हिसाब से लिखा जाएगा, लॉग मॉड में x प्लस अंडर रूट में सेम चीज जो भी अंदर में लिखा है। तो देखो x प्लस सेम चीज बिल्कुल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखो इसमें और इसमें कुछ अंतर है, कोई भी अंतर नहीं है, ठीक। लॉग आया, यहाँ भी आया, एक्स प्लस यहाँ भी, जो भी चीज यहाँ लिखी थी वही चीज यहाँ आ गई, जो चीज यहाँ लिखी थी वही चीज यहाँ आ गई, ठीक है। तो आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और आप बहुत आसानी से इनको याद कर पाएंगे। क्लियर हुआ ये फॉर्मूला, सारे क्लियर हो गए। चलें आगे। अब हम लोग फॉर्मूले सीखते हैं। न्यूमरेटर में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx अगर हो तो क्या होगा, इसी तरीके से इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx हो तो क्या होगा, ऐसे इंटीग्रेशन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx हो तो अब क्या होगा। तो आइए सभी में एक चीज कॉमन रहेगी, x/2 और x/2, ठीक है ना। उसके बाद जो भी यहाँ लिखा है वही चीज इंटू में यहाँ आएगा, जैसे कि अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो चीज़ यहाँ लिखी वही चीज़ अंडर रूट में इंटू में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसे ही ये चीज़ अंडर रूट में आ जाएगी, अंडर रूट में कितना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। फिर देखो ध्यान से, फिर यहाँ पे सब जगह ए स्क्वायर बाई 2 आएगा, ए स्क्वायर बाई 2 आएगा और ए स्क्वायर बाई 2 आएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ ए स्क्वायर किसका है, प्लस का है तो यहाँ साइन प्लस का आ जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर किसका है, माइनस का है तो यहाँ साइन माइनस का आ जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर किसका है तो प्लस का है तो साइन किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना। चलें आगे। तो ये बन जाएगा आपका, फिर देखो लॉग, यहाँ भी लॉग आएगा, ठीक है ना। और ये चीज देखेंगे आप ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा सीधा। ये बड़ा बेसिक सी बात है, ठीक है ना, ये तो आसान है। अब देखो इनमें क्या बनेगा, इनमें भाई जो 1/√, में लिखा था ना अपनी वही चीज आएगी। तो देखो x प्लस सेम चीज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ क्या सेम चीज x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। और प्लस सम कांस्टेंट सी, प्लस सम कांस्टेंट सी। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे बहुत आसानी से सारे के सारे फॉर्मूले आप याद कर पाएंगे। चलें आगे, आगे बढ़ें। अगला इसी में एक चीज है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से रिलेटेड, ठीक है ना। आइए उसका भी फॉर्मूला याद कर लेते हैं। आठवां, इंटीग्रेशन में फर्स्ट फंक्शन इनटू में सेकंड फंक्शन dx हो तो क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटीग्रेशन में सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल dx, ये बनेगा।